नए साथी आए हैं, महेश पुनीत, क्या कहना चाहेंगे? सर, गुड इवनिंग। हिंदू और एससी के भाईचारे के बारे में आप मतलब कुछ बात करेंगे? मतलब ये रिजर्वेशन, मतलब बाबा सर साहेब मेरा ये अम्बेडकर ने तो मानना बोला है था कि 10 साल तक रिजर्वेशन रहेगा, हम्म लेकिन अभी 70 साल हो गए। दर रीजन वो एक डिफरेंस पैदा करता है कि चलो हम्म एससी कैटेगरी लोग उतना कैपेबल नहीं है, 70 साल के हम्म बाद भी कैपेबल नहीं है, तो दे आर ऑल्सो ह्यूमन। हम भी इंसान ही है, चलो हम क्या ऊपर से नहीं आए जनरल कैटेगरी। तो रिजर्वेशन अभी कितने साल चलेगा और ये रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, बस आपसे मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी बोला था कि 10 साल इट्स इनफ टू मैच अप होने के लिए। जैसा गुलजार भाई, तो साईं जर्नी उनके सर उनके एक कमेंट लिख रहे हैं, इसको थोड़ा इसको हाईलाइट कीजिए ना। ये देखिए, इन्होंने तो ये जवाब दे ही दिया है इनका। क्या ये लिख रहे हैं कि 50% 15% फॉर। सवर्ण सवर्ण यानी जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए जी सवर्ण वर्ड यूज किया जाता है। 15% सवर्ण जी के लिए 50.5% एक तरह से रिजर्वेशन है। ये तो है, ये वाली बात एकदम ठीक लिख रहे हैं ये। सर, आपने नहीं कभी इसको सर, ऐसे कहाँ सोचा है रिजर्वेशन सर? है? जनरल जनरल का वो अरे रिजर्वेशन नहीं है भैया सर। मेरे, 15% सवर्ण जी। है इंडिया में, ठीक है। जनरल हम्म कैटेगरी उनके हम्म लिए पूरी खुली हुई है, ठीक है। तो ये वाली जी बात तो ये जी। ठीक ही तो लिख रहे हैं। सर वो कास्टिज्म निकालने के लिए रिजर्वेशन आरक्षण निकालना आपको पड़ेगा ऑन सिर्फ जो नॉलेज उनको मिल बेसिस। रहा है ना, हम्म उस पे उनके नहीं हम्म। नहीं, आरक्षण जो उनको मिल रहा है उस पे आपकी नजर क्यों है? ये जो सर 50.5% जो सीटें जनरल के लिए खुली हुई हैं, वो ओपन है, ठीक है। और उनकी पॉपुलेशन देश में क्या है? 15%। ये वाली बात पे आपकी नजर क्यों नहीं आ रही है? सर एक बात बोलूं, आप हाँ। समझिए कि आप एससी है, मैं जनरल हूँ। मैं मुझे हम्म 70% लेना पड़ेगा, आपको 50% लेना पड़ेगा। तो आप 50% में ही आप अरे खुश भाई, हो, फिर आप आप वहीं पे 70 और डिफरेंस 50 वाली पैदा जो कर ये रहे हैं। कहानी है ना, नहीं नहीं, ये जो कहानी है ना, लोगों को हम्म, बहुत गुमराह करती है। हम्म, आप सिर्फ ये मेरे को बताओ, ये हम्म, सामने में इन्होंने एक डेटा लिखा है, ये डेटा एकदम परफेक्ट है, हम्म। सही बात है, मैं खुद भी जानता हूं। ये डेटा आप भी जानते हो, दे आर ठीक है। केपेबल। 15% सर लोगों दे के आर लिए केपेबल। 50.5% जो सीटें हैं वो है ना, है कि नहीं? आप ये बताओ, देश के 15% है लोगों के सर। लिए। तो फिर आप तो मेरे फिर को तो ये ये ऐसे बताओ ही। ना। सर नहीं नहीं, अब तो ऐसा फिर ये मतलब बताओ कि उनकी जो गवर्नमेंट में फिर थाली है कास्टिज्म उसमें चलता पड़ा ही हुआ रहेगा। खाना क्यों देखना है हमको? ठीक है सर, मान लिया सर। नहीं देखेंगे हम तो ये कास्टिज्म ऐसे ही चलता रहेगा, अभी हम निकालते ये तब रहेंगे तक छोटे छोटे चलता रहेगा सर, लोग, ये जब तक गवर्नमेंट आप अपने समाज चलाते ही से इसको रहेगा। खत्म नहीं करोगे ना। तब सर तक चलेगा। सर वो जमाना गया है, जिसको मंदिर जाने नहीं देते थे वो सर अब आईटी अच्छा, ये बीटी फील्ड स्टूडियो में। फुल आ रहा है। गुलजार भाई, साईं जर्नी सर भी आना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एक दो लोगों को खाली कीजिए ना। साईं जर्नी सर, नमस्कार। स्वागत जी करता जी हूँ सर, सॉरी 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 साइंस सॉरी। जर्नी का। साइंस जर्नी हमारे पास आए हैं और साइंस जर्नी इसी टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, साथ में अमित आपका साथ देंगे। टाइम होता है स्टार्टअप। वेलकम साइंस जर्नी, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार जी आपका, सुल्तान जी जी आपका, अमित आपका भी। और ये आप जो कॉलर हैं वो भी, देखिए आपकी जो मैं बातें सुन रहा था, आपने एक बात जी ये कही कि मैं जी राजपूत फैमिली से हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं जी हारिस वगैरह की जी बातें सुनता हूँ, जी लेकिन मुझे जी रिजर्वेशन से दिक्कत है। देखिए, जी रिजर्वेशन से दिक्कत आपको नहीं है, आपको एक्चुअली में ना ये गलतफहमी डाल दी गई है। आपका जो हक है, भारत में जितने भी लोग हैं ना, सबको कुछ न कुछ हक है। आपको भी रोजगार चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। जी बेसिकली ये मुद्दा ना रोजगार का है, ये रिजर्वेशन का जी नहीं है। रोजगार जी चाहिए, आपको भी चाहिए, और हर जी राजपूत को चाहिए, हर ब्राह्मण को चाहिए, हर क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको चाहिए, हर जाति को चाहिए। जी तो आप अपनी बात जो सोच रहे हो, आपको लगता है कि यार मुझे भी रिजर्वेशन मिल जाता, मेरी जितनी प्रतिशत है, मान लेते हैं मैं 5% हूँ देश में, मेरी जनसंख्या है, तो 5% देश के रिसोर्सेज पे हमारा अधिकार होना चाहिए। ये बात आप मानते हो? जी मानते हो ना? हाँ, बस इसी तरह से ब्राह्मणिकल वर्ग के लोग हैं, वो भी 5% तो होंगे ही, 3 से 5%। उनको भी भारत के जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, 5% उनको जरूर मिलना चाहिए, ये उनका अपना हक जी बनता है। घर में अगर जी 4 भाई हो ना, तो चारों को 25-25% मिलना चाहिए, ये हक है। तो लेकिन भारत में ना बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छी दिक्कत माता ये सर। है कि भारत का 80% जो लोग हैं, 80 से 85%, उनके पास रिसोर्सेस बहुत कम है। और अगर आप कम है, डेटा जो ठीक। पढ़ते होंगे, आप पाते होंगे कि 1% लोग जो हैं देश का, वो 70% चीजों को कब्जा करके रखे हुए हैं। जो वही तो मैं तो बोल रहा था आपका अमित सर को।
हाँ, तो आपका जो हक है ना, वो एससी एसटी को जो मिला है 15% और 7%, जो 20.5% जो उन्हें उनका हक मिला है, उनकी जनसंख्या 30% से ऊपर है, फिर भी उन्हें जो है सर ना मिला सर सर है। सर रुक जाइए, रुक जाइए, ठीक है रुक सर। जाइए, मैं साइंस आपको जर्नी कोई सर नहीं को सुनिए, रोकने बोलने मिलेगा। दो जी सर जी जी आप। जी सुनिए। जी 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 आप जब जी एक जी बात जी कर बोलिए। रहा होगा तो उसको नहीं काटना हम्म, चाहिए। मैं ठीक आपको है ठीक म्यूट है सर। नहीं करना चाहता। लेट हिम फिनिश, ठीक है फिर सर। आपको मौका मिलेगा अपनी हम्म, बात करने का, प्लीज। ठीक है ठीक है। हम्म। तो वो जो उनको हक मिला है ना 20 पॉइंट, तो वो देखने में ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे एससी एसटी समुदाय को हक मिल गया है, लेकिन नहीं मिला है। हम्म, क्योंकि ये जो हम्म, हक मिला है ना, ये सिर्फ 2% हम्म, नौकरियों का है, सरकारी नौकरियों का है। और उन 2% में भी जो टॉप पोजीशन है वहां पे ये लोग नहीं पहुंच पाते हैं। वहां पे जी कहीं ना कहीं बहुत कमी है। आप पूरे आंकड़े जब डेटा देखेंगे, विशेषकर ओबीसी को, वो तो पहुंच ही नहीं जी पाए हैं। उनका तो पूरी तरह से जी हायर पोजीशन पे खाली है। तो जी ओबीसी एससी एसटी को मिला देते हैं तो उनका हक बनता है देश में 85%। तो उन्हें तो रिजर्वेशन चाहिए 85% जी का, लेकिन उनको जी दिया गया है 49.5। तो उनके साथ बहुत अत्याचार कर दिया गया है, बहुत कम दिया गया है। अच्छा, 50.5% अब बचता है बाकी के कास्ट के लिए, जिनको लगभग 15% माना जाता है। तो देखिए, जी 15% है, लेकिन फिर भी इनके लिए 50.5 मिला हुआ है। लेकिन समस्या जी क्या है इसमें कि आप जो है ना, जो जैसे राजपूत फैमिली है तो वो इसमें आएगी। अब वो उनके बच्चे ना इसमें, जो ब्राह्मणिकल बच्चे हैं या ब्राह्मणों के बच्चे हैं या वैसी फैमिली जो पढ़े लिखे ज्यादा अच्छे, जिनके यहाँ पढ़ाई होती है, उनसे नहीं फाइट कर पाते हैं। तो नहीं जी फाइट कर पाते हैं ना, तो इनका जो अपना हिस्सा मिला हुआ है 50.5 का, इसमें ये पीछे रह जाते हैं। और इनका हक खा जाता है, जो पढ़ने में तेज होता है वो लड़का खा जाता है। अब आपको क्या महसूस होता है? आपको ये सिफूगा पढ़ाया जाता है कि आपका हक ना एससी एसटी खा रहा है, वो नहीं खा रहा है, ओबीसी नहीं खा रहा है। आपका हक आप ही के लोग में से लोग खा जा रहे हैं। जी आपका पता पूरा हिस्सा है। मिला है, हिस्से से भी 3 गुना जी 4 गुना ज्यादा मिला है आपको। जी आप तो जी पांच जी प्रतिशत थे, फिर भी आपको 15% थे, फिर भी आपको मिला है 50.5%। ये आपका हिस्सा जी है। ये एससी जी एसटी ओबीसी इसको नहीं आ रहा है छीनने के लिए, ये आप ही का हक है। आप क्या हो ठीक है। ना, झूठ मूठ का आपके मन में एक भ्रम बैठ गया है कि यार एससी एसटी को क्यों रिजर्वेशन मिला है। नहीं, आपको हक मिला हुआ है 50.5 का, जी उसमें से आपको लेना है। तो आपकी फाइट ना अपने लोगों से है। देखिए, एससी एसटी में आप शादी विवाह करते नहीं हैं, उनके यहाँ जो है रोटी बेटी संबंध रखते नहीं हैं, तो नौकरी के लिए क्यों सर उनके मैं हिस्से पर मेरे दावेदारी दो ठोक रहे कजन हैं? सर मेरे तो उसी तरह से जब आप रोटी बेटी का संबंध पे दावेदारी उनके यहाँ नहीं ठोकते हैं, तो रोजगार के लिए भी दावेदारी अपनों में ठोकिए। जैसे रोटी बेटी के लिए अपनों में ठोकते हैं, उसी तरह से रोजगार के लिए भी अपने ही हिस्से में दावेदारी ठोकनी चाहिए। ये है। अच्छा, अब लॉजिकल बात करते हैं कि समस्या कैसे सॉल्व हो। ये तो था करंट स्थिति, जो बहुत सारे जो जनरल वर्ग के बच्चे हैं उन नहीं समझ पाते हैं, तो वो दूसरे में दावेदारी ठोकने चले जाते हैं। अब सॉल्व कैसे किया जाए? तो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन नहीं, प्रतिभागिता है। ये मैं वही प्रतिभागिता तो जो बोल रहा दी हूँ गई सर। है, हाँ हाँ, रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया है, इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि इनको कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो आया है ना, वो कास्ट के आधार पर किया गया है कि अच्छा, ये इस जाति का है, ये तो नीच है, इसको तो चप्पल नहीं पहनने दिया जाएगा, स्लीपर नहीं, शूज नहीं पहनने हैं, इसको इसको कपड़े नहीं पहनने हैं, तो इसको पानी नहीं पीना है हमारे यहाँ, तो नीच जाति है, इसके यहाँ शादी विवाह नहीं करना है। तो ये ना उसकी जाति देखकर किया गया है, इसीलिए जाति के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है। अब आपके साथ ऐसा मैं बर्ताव हुआ होता राजपूतों के साथ कि राजपूत लोग सर अछूत होता है। होते, उनको कोई पानी नहीं। सर होता है। हाँ, तो होता है। इसीलिए एमपी में राजपूतों को ओबीसी में रखा गया है और रिजर्वेशन दिया गया है। इसी तरह से राजस्थान में भी राजपूतों को ओबीसी में सर रखा हमारे गया है यहाँ भी और दिया उन्हें गया। भी रिजर्वेशन दिया गया है। सर हमें भी ठीक है दिया ना, गया है उन्हें भी ओबीसी में। रिजर्वेशन दिया गया है। जहां हम्म, पे उनकी स्थिति पीछे है ना, उनको भी रिजर्वेशन दिया गया है। तो अब आप कहेंगे कि राजपूतों को भी रिजर्वेशन मिला है, अब उनका भी रिजर्वेशन हटा लो। तो भाई साहब, क्या आपको सर? भी रिजर्वेशन जहां जरूरत पड़ी है ना, दिया गया है। ये बात जो है ना, रिजर्वेशन की जो गेम खिलाया जाता है, दरअसल ये पूरे हर स्टेट पर ना लोग जानते नहीं है आंकड़ा को और डेटा को। अच्छा, यादव समाज है, यादव समाज को बहुत सारे स्टेट में रिजर्वेशन दिया गया है, जाट समाज को बहुत स्टेट में दिया गया, जहां उनकी स्थिति पीछे है, पैसे में नहीं, सोशल रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, इन रूप से जो पीछे हैं उनको दिया जाता है।
ये समुदाय की बात होती है। आप कास्टिज्म खत्म कर दीजिए ना, आप हम सर ये रिजर्वेशन अमीर जी खत्म हो और ये जाएगा सब तो लोग एक कास्टिज्म जैसे हो ऑटोमेटिकली जाएंगे। खत्म हो जाएगा सर नहीं, का नहीं, ये रिजर्वेशन। 1 मिनट, इतना देर तक मैं आपको समझाया। आपको ये ठीक बात है। नहीं समझ में आई कि रिज़र्वेशन जो है, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से दिया गया है। उसके पहले तो जी नहीं था ना रिज़र्वेशन, तब नहीं क्यों था। कास्टिज़्म था? तब क्यों कास्टिज़्म था? कब मतलब तब उससे क्यों पहले? तब क्या हाँ, जब जब रिज़र्वेशन नहीं दिया गया था, उससे पहले कास्टिज़्म क्यों था? तब तो कास्टिज़्म हाँ होना ही नहीं चाहिए था। आपके ठीक है सर, अनुसार तब था रिज़र्वेशन तो हटते ही अभी कास्टिज़्म भी खत्म हो जाएगा। तो अच्छा 1 अभी भी मिनट ये देने के बताइए बाद भी मुझे, कास्टिज्म तो नहीं खत्म हुआ ना। तो ये बताइए मुझे कि अभी हाँ। रिज़र्वेशन हटा दिया जाए, तो आप क्या आपके घर के जो बच्चे हैं या किसी भी घर के जो लड़के-लड़की हैं, ये आपस में शादी करने लगेंगे? जैसे रिज़र्वेशन हट जाएगा तो? आप ये एक बताइए। कंपनी ये कर रहे हो कि आप सिलेक्शन कर रहे हो तो हम जॉन नॉलेज बेस नहीं, पे मैं वो सेलेक्ट नहीं करोगे पूछ रहा या हूँ। उसकी रुकिए, सोशल मैं डिफेंसी रुक के ज ऊपर पहले सेलेक्ट करोगे? मेरी बात सुनिए, जी आपने बोलिए। कहा कि बोलिए। जैसे ही रिज़र्वेशन हटेगा, कास्टिज़्म भी हट हम्म, जाएगा। आपने उल्टा कहा ना, तो मैं पूछ रहा हूँ कि रिज़र्वेशन चलो, एससी, एसटी, ओबीसी नहीं लेता रिज़र्वेशन। आप अच्छा नहीं। ओबीसी तो वैसे भी नहीं ले रहा था, 1992 तक तो उसको वैसे भी रिज़र्वेशन नहीं मिल रहा था, जनरल में आता था। तो क्या हम्म, उसके साथ जनरल वाले उसको नौकरी देते थे? ओबीसी का जी रिज़र्वेशन देते क्यों थे लाया गया? कहाँ सर। देते थे? मंडल कमीशन पढ़ा है आपने? हाँ सर ओबीसी पढ़ा है सर। को नौकरी नहीं हम्म, मिलती थी। आप जो हम्म, है ना, आपके जो राजपूत होते हैं, राजपूत में भी कई हम्म, सारी कास्ट होती हैं। उसमें जी भी क्षत्रिय। कुछ कास्ट अपर थे, हाँ, कुछ कास्ट हम्म, अपर थे कुछ कास्ट नीचे हम्म, थे। जो नीचे थे। नीचे थे उनको ओबीसी बना के उनको भी रिजर्वेशन दिया गया कि ये अपर कास्ट राजपूत से फाइट नहीं कर पा रहे हैं, इनको रिजर्वेशन देके इनकी प्रतिभागिता को उनके बराबर लाया जाए। ये भी हुआ है। आपको जी ना सर, थोड़ा-सा मैंने कास्टिज़्म क्वेश्चन पूछा कि हुँ, रिजर्वेशन ये सही है या गलत है? हुँ। नॉलेज बेसिस पे स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए या फाइनेंशियल बेसिस पे? मैंने उतना ही पूछा। किस चीज़ सर में होना अभी चाहिए? अभी समझ किस चीज़ में? जॉब के लिए जॉ नॉलेज क बेसिस पे कैसी सिलेक्शन होना जॉब? चाहिए या मतलब कैसी जॉब? गवर्नमेंट जॉब? कैसी जॉब? नहीं, नहीं, गवर्नमेंट जॉब सर थोड़ी होती है, वो तो गवर्नमेंट प्रतिभागिता है। किसी गवर्नमेंट देश में नहीं, किसी देश में शासक की वो प्रतिभागिता है, वो आपको आर्थिक रूप से संपन्न करने की जॉब नहीं है। आर्थिक सर रूप से संपन्न गवर्नमेंट। करने के लिए आपको रुक जाइए, हम्म, ये यही चीज़ हम्म, आपको नहीं पता है, यहाँ पे आप शायद कन्फ्यूज़ हैं, इसीलिए आपको ये गलतफ़हमी पैदा हो गई है। सरकार जो होता है ना, वो रिप्रेज़ेंट करता है किसी देश को और उसके हम्म, आदमी जो होते हैं ना, उसके जो मेन्स होते हैं, वो भी उस देश को रिप्रेज़ेंट करते हैं। वो कोई पोस्ट नहीं है इकोनॉमिकली फ़ायदा उठाने का कि आप जाके फ़ायदा उठा लिए या ब्राह्मण जाके उठा लिया या वैश्य जाके उठा लिया या शूद्र उठा लिया, नहीं। वो प्रतिभागिता है, वो लोग रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं इंडिया को। तो इंडिया को रिप्रेज़ेंट करने के लिए हर कास्ट को उसमें दिया गया है रिज़र्वेशन। आप भी रिप्रेज़ेंट करेंगे, ये आप भी चाहते हैं करेंगे, उसमें भी आप खत्म भी हो जाए करेंगे। सर। मेरे ख्याल में महेश साहब आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई, डेटा भी दिया गया, हुँ, लॉजिक हुँ, भी हुँ। समझाई गई। आपको इतना ज़्यादा समझाया गया, इतना डेटा दिया गया, उसके बावजूद अगर आपको बात समझ नहीं आ रही, तो दोबारा से वीडियो प्ले करके आप देखिएगा।